यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर बाल विकास के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में पढ़ा, व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में पढ़ा और उसके बाद व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, यानी व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार को बताया है। तो व्यक्तित्व के जो विभिन्न प्रकार हैं, व्यक्तित्व के जो विभिन्न वर्गीकरण हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वो वर्गीकरण किए गए हैं। तो वो वर्गीकरण किसने दिया, किस आधार पे दिया और इसके अलावा कौन कौन सा प्रकार व्यक्तित्व का दिया गया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे युंग के बारे में। युंग जो थे वो सिगमंड फ्रायड के सहयोगी थे, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के बारे में जो अपना नज़रिया पेश किया, उन्होंने जो उसका वर्गीकरण किया, उसमें उन्होंने लिबिडो पर बहुत अधिक ध्यान दिया। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारक सिगमंड फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में लिबिडो को माना। लिबिडो का मतलब होता है कि काम प्रवृत्ति या काम वासना। लेकिन जब युंग उससे सहमत नहीं हुए तो धीरे धीरे करके युंग जो है वो फ्रायड से अलग हो गए और उन्होंने अपना सिद्धांत और अपना वर्गीकरण पेश किया। तो जो युंग का वर्गीकरण है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार उन्होंने दर्शाए हैं। जो पहला प्रकार है उसमें उन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में कहा है। यानी वर्गीकरण में जो पहला प्रकार है उन्होंने कहा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है, जो अपने स्वभाव को, अपने आदतों को बाहर की तरफ प्रदर्शन नहीं करते हैं। यानी बाह्य रूप में अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को वो बाह्य रूप में प्रकट नहीं करते हैं, आत्म केंद्रित प्रकार के होते हैं। यानी ये अंदर ही अंदर अपनी बातों को अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या आएगी दूसरों से ये कहेंगे नहीं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो पहला प्रकार जो युंग ने बताया वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बताया। अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ये अपने आप में मगन होते हैं, दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं होता है। अपने आप में ये इतने क्षमतावान हो जाते हैं आगे चल करके कि इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता। इनकी अपनी दुनिया अलग ही अपनी दुनिया होती है। यदि हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये बहुत कम बोलते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। बहुत कम बोलेंगे, लज्जाशील शर्मीले स्वभाव के होंगे और एकांत प्रिय होते हैं। लोगों के बीच में रहना इनको पसंद नहीं होता है, ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते। यानी कम सामाजिक होते हैं। किसी भी समस्या के आने पे ये तुरंत घबरा जाते हैं। इनकी ये विशेषता होती है, जो भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होगा उसकी ये विशेषता होगी कि जब कोई समस्या इनके सामने आती है तो ये बहुत जल्दी घबराहट में आते हैं, इनको घबराहट होने लगती है। संकोची होना इनका स्वभाव होता है, शर्मीला होना इनका स्वभाव होता है और इस कारण ये अपने विचारों को स्पष्ट रूप से किसी के सामने व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी अपनी बात को दूसरों तक ये पहुंचाने में कठिनाई महसूस करते हैं, सोचते हैं अपनी बात को हम कैसे कहें, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बहुत सारा कुछ सोचते रहते हैं। कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कहें कि ना कहें, ये सारी बातें वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण ही ये इनके अंदर ये आ जाता है
कि हम अपनी बात को कैसे कहें और अपनी बात को कहने में इनको कठिनाई महसूस होने लगती है। ये चिंताग्रस्त, हमेशा चिंताग्रस्त, सोचते 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 ये हमेशा चिंताग्रस्त ही रहते हैं और संदेही स्वभाव के होते हैं, यानी हर व्यक्ति पे संदेह करना इनका काम रहता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस पे संदेह नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को ये संदेह की दृष्टि से ही देखने का काम करते हैं। लेकिन ये अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं, अपने कर्तव्य में इनको कोई इधर उधर नहीं कर सकता, अपने कर्तव्यों का इनको भली भांति ज्ञान होता है, कर्तव्य के पथ पर ये हमेशा अग्रसर ही होते हैं, ये कर्तव्य परायण होते हैं, ईमानदार होंगे तो इस प्रकार की ये प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। जब ये कोई काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये सोच समझ विचार करके ही कोई काम करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिसका होता है, कोई भी काम करने के पहले ये उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा ये विचार करते हैं और विचार करने के नाते ही ये अपनी काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और करते हैं। ये एक अच्छे लेखक होते हैं, लिखना इनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन एक अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। बोलना इनको नहीं आता है, लोगों के सामने अपने विचार रखना नहीं आता है। लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, बहुत गूढ़ गूढ़ बातें लिखते हैं, लेकिन लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करने में, बोल करके प्रस्तुत करने में ये असमर्थ होते हैं। अपनी बातों को दूसरों तक ये पहुंचाने में समर्थ नहीं होते और ये इसलिए नहीं होते क्योंकि ये शर्मीले होते हैं और सोचते हैं कि हम कहेंगे तो सही रहेगा, गलत रहेगा, क्या रहेगा, इस पे बहुत ज़्यादा मंथन करते हैं। इसी नाते अपनी बातों को ये दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होते हैं। अगली अगर विशेषता की हम बात करें तो अध्ययनशील, यानी ये बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं। मननशील, बहुत ज़्यादा मनन करते हैं, पढ़ते हैं मनन करते हैं, पढ़ते हैं मनन करते हैं। इस तरीके की इनकी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। एक प्रकार से एक किताबी कीड़ा की तरह होते हैं। आपने सुना होगा किताबी कीड़ा, तो एक तरीके से ये किताबी कीड़े की तरीके से होते हैं और ये केवल और केवल किताब में ही हमेशा लगे रहते हैं। आगे चल करके इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो वैज्ञानिक बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, अन्वेषक बनते हैं। तो इस प्रकार की जो क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाती है वो वैज्ञानिक बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, अन्वेषक बन सकता है, ये इसकी विशेषता पाई जाती है। तो पहला व्यक्तित्व जो वर्गीकरण किया युंग ने, उसमें पहला जो दिया वो किया अंतर्मुखी। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि इस तरीके के जो व्यक्तित्व जिसके अंदर पाया जाता है वो शर्मीला होता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख नहीं पाता, सामाजिकता की कमी होती है, लेखन क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये अपनी बातों को बोल करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होते हैं। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं और अन्वेषक बन सकते हैं। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हुई। दूसरे प्रकार की जो विशेषता इन्होंने बताई, जो वर्गीकरण किया, उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर सोचना, बहिर्मुखी, सारी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना, ये बहिर्मुखी हो गया। तो जो बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, इनकी जो रुचियां होती हैं वो बाह्य जगत में ज़्यादा होती हैं। लोगों के साथ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, यानी सामाजिकता के गुण इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप गांव में देखते होंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो सबको हमेशा हालचाल पूछते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। ये उसी प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो बाह्य रूप से अपने स्वभाव को बाह्य रूप से, अपनी आदतों को बाह्य रूप से प्रदर्शित करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने सुख दुख को लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस व्यक्तित्व की ये विशेषता पाई जाती है। सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य बना करके चलते हैं, आशावादी होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें उनको अच्छे से सामंजस्य बैठाना, अनुकूलन करना इनको बहुत अच्छे से आता है कि जहाँ पे जैसा माहौल होगा वो अपने आप को उसी रूप में ढाल लेते हैं। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। ये जो होती है ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की ये विशेषता होती है।
इसके अलावा ये व्यवहारिक जीवन में ये कुशल होते हैं। व्यवहारिक जीवन में ये एकदम कुशल होते हैं। एक दूसरे के साथ इनका जो बात व्यवहार होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, और इसी बात व्यवहार के नाते इनका जो मान सम्मान है वो समाज में हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा इनका मान सम्मान बना रहता है। इसी के नाते इनका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहता है और बना रहता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए ये अक्सर काम करते हैं। समाज सेवा ये क्यों करते हैं? समाज सेवा ये इसलिए करते हैं कि लोग इनसे प्रभावित हों। लोग इनसे क्या हों? प्रभावित हों। लोगों को प्रभावित करने के लिए ये काम करते रहते हैं। एक दूसरे के साथ इनका जो व्यवहार होता है ये प्रभावित करने के लिए ही होता है। किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, चिंता मुक्त होते हैं। साथ ही साथ ये आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं कि जो जीवन है आनंद पूर्वक उसको जिया जाए, लोगों के सुख दुख में शामिल होया जाए। यही इनकी मुख्य विशेषता होती है। ये अपनी अहम को नियंत्रित किए रहते हैं, और इसी नियंत्रण के कारण ही ये सामाजिकता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। जो इनका व्यवहार होता है लोगों के साथ, इनका जो वेशभूषा होता है, इनकी जो योग्यता है वो दूसरों को प्रभावित करने की ही होती है। लेकिन ये संकोची नहीं होते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो दूसरा वर्गीकरण, दूसरा प्रकार था युंग के अनुसार, वो बहिर्मुखी था। आपको याद क्या रखना है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले एकदम सुखवादी होते हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपनी हर बात को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, सबसे इनकी मित्रता रहती है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए ये काम करते हैं। इस टाइप का जो कुछ भी इनके अंदर होता है वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होता है। दूसरा कि ये होते कौन है? जैसे नेता हैं, समाज सेवी हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। इन दोनों वर्गीकरण जो किया गया, दो प्रकार जो बताए गए, इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के भी होते हैं और बहिर्मुखी प्रवृत्ति के भी होते हैं। दोनों गुणों का मिश्रण उनमें होता है। एक व्यक्ति अच्छा लेखक भी हो सकता है और अच्छा वक्ता भी हो सकता है। लेखक अंतर्मुखी का उदाहरण है और वक्ता बहिर्मुखी का उदाहरण है। लेकिन एक व्यक्ति हो सकता है कि वह अच्छा लेखक भी हो और अच्छा वक्ता भी हो, उसके अंदर दोनों गुण आ गए। तो जब दोनों गुण आ गए तो उनके अंदर दोनों प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसको हम उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। जो इसका ये तीसरा प्रकार है, उभयमुखी व्यक्तित्व। इसके अलावा अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो अगला जो वर्गीकरण है वो स्प्रेंजर का है। स्प्रेंजर ने जो अपना वर्गीकरण दिया, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्प्रेंजर ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और इसमें इन्होंने सबसे पहला जो प्रकार बताया सैद्धांतिक प्रकार। जो सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो केवल सिद्धांतों पे ध्यान देते हैं, सिद्धांतों को मानते हैं, व्यवहार में कुछ नहीं मानते हैं। जैसे कहा जाता है कि ये किताबी ज्ञान है, तो ये किताबी ज्ञान को ही मानते हैं, व्यवहार में क्या होता है इसको नहीं मानते। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व जिसके अंदर पाया जाता है उस प्रकार के व्यक्तित्व को सैद्धांतिक व्यक्तित्व कहा जाता है। दूसरा आर्थिक प्रकार होता है। आर्थिक प्रकार के व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो हर वस्तु में, हर काम में लाभ और हानि को ढूंढने का प्रयास करते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसमें लाभ और हानि को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वो आर्थिक प्रकार का व्यक्तित्व कहलाता है। तीसरा जो व्यक्तित्व होता है वो
धार्मिक टाइप का व्यक्तित्व होता है, यानी वो धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ईश्वर और आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, पूजा कर्मकांडों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे साधु होते हैं, संत होते हैं, योगी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, जो दयालु टाइप के लोग होते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। चौथा जो प्रकार है वो राजनैतिक है। ये लोग जो सत्ता और उसके संप्रभु में विश्वास करते हैं, यानी ये सत्ता प्रिय होते हैं, राजनीति इनको बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों पर शासन करने की इच्छा रखते हैं। जो भी राजनीतिक प्रकार का व्यक्तित्व जिसके अंदर पाया जाएगा वो राजनीति से जुड़ा होता है। उसकी इच्छा होती है कि लोगों के ऊपर शासन किया जाए, राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते हैं। टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे नेता होता है, उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। अगला जो गुण है वो सामाजिक गुण है। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का गुण है वही सामाजिक गुण में आता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, समाज में अपने स्थान को देखते हैं, मान सम्मान को खोजते हैं, लोगों से बातचीत, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसको सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व इस प्राइंजर ने कहा है। और जो इन्होंने छठवां और अंतिम प्रकार बताया है उसको इन्होंने कहा है कलात्मक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार के लोग कला और सौंदर्य के पुजारी होते हैं और प्रत्येक वस्तु को ये कला की दृष्टि से ही देखते हैं। जैसे कलाकार होता है, चित्रकार होता है, जिसकी जो परवरिश है, जिसका जो परिवेश है, जिसका जो वातावरण है, जिसके अंदर जो हुनर है, जिसके अंदर जो कला है, वो चीज़ों को उसी रूप में देखने का प्रयास करता है। और जो कलात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हर चीज़ को कला की दृष्टि से ही देखने का प्रयास करते हैं, और जिनमें यह व्यक्तित्व पाया जाता है उसी को कलात्मक प्रकार का व्यक्तित्व कहा जाता है। तो ये जो था वो व्यक्तित्व जो था वो स्प्रेंजर का लास्ट छठा प्रकार था। इसके अलावा कैटल ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है उसके दो प्रकार बताए हैं। कैटल ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसके दो प्रकार बताए हैं। दो प्रकार में पहला प्रकार जो बताए वो लाहरी और दूसरा प्रकार जो बताए वो अलाहरी। लाहरी जो प्रकार होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व टाइप का होता है, खुशमिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, अवसरवादी होते हैं। जो बाह्य बहिर्मुखी प्रवृत्ति की जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं लाहरी प्रवृत्ति में पाई जाती हैं। प्रदर्शन की भावना बहुत अधिक होती है, दिखावा की भावना बहुत अधिक इनके अंदर होती है। समाज में ये अगुआ हमेशा बनना चाहते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो एकदम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और खुश रहते भी हैं। दूसरा जो प्रकार है वो अलाहरी है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं वही अलाहरी प्रवृत्ति की विशेषताएं होती हैं। लोग जो अलाहरी प्रकृति के होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, लोगों की भावनाओं को वो समझने का प्रयास नहीं करते, अपने आप में ही खोए रहते हैं, शर्मीले होते हैं, खुशमिजाजी नहीं है इनके अंदर, विनोद प्रिय नहीं होते हैं, एकदम शांति प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो उनको कैटल ने अलाहरी टाइप का व्यक्तित्व बताया है। तो कैटल का वर्गीकरण दो प्रकार, लाहरी अलाहरी। लाहरी बहिर्मुखी टाइप के होते हैं, अलाहरी अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीन मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण पढ़ा। पहला जो वर्गीकरण है वो युंग का है, दूसरा जो वर्गीकरण हमने पढ़ा स्प्रेंजर का है, और तीसरा जो वर्गीकरण हमने पढ़ा वो कैटल का है। तो तीन वर्गीकरण को हमने आज देखा। ये वर्गीकरण का फर्स्ट पार्ट था। इसके अलावा जो भी वर्गीकरण होंगे इसके अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और
लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।